Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Isha Vishwakarma, a trader and an investor and your mentor. और हम रेगुलर एनालिसिस वीडियोस मंडे टू फ्राइडेज और संडे वीकेंड हम एनालाइज करके यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ट्रेड विद ईशा से है, जहाँ पे हम डे सीरीज ऑन कर चुके हैं, जिसमें हम लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस में ट्राई कर रहे हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें बताएंगे आपको, जस्ट 1 मिनट स्ट्रैटेजीज। वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो और बाकी अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इट्स मीन्स अ लॉट। सो हम निफ्टी 50 का सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपको लेवल्स दिख रहे होंगे, बट आपको ये भी दिख रहा होगा कि हम वीकली पहले एनालाइज करेंगे। अब आप कहोगे मैम वीकली में हम कैसे ट्रेड लेंगे, तो जस्ट होल्ड अ मिनट, बिकॉज देखो मंडे टू फ्राइडे हमारा हफ्ता खत्म हो चुका है, सैटरडे भी या संडे है, कल से नया हफ्ता स्टार्ट होगा। इसलिए वीकेंड का जो है सिनेरियो वो हम पहले एनालाइज करें। ठीक, हमें वेट था कि वीकली में एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल मिल जाए तो हम आगे देख सकते हैं कि ये मार्केट लाइफ हाई जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, यहाँ पे एक फुल ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है। इट्स अ गुड कंफर्मेशन। उतनी स्ट्रॉन्गफुल तो नहीं है, उतनी पावरफुल कैंडल नहीं है, बट आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इसके पिछले हफ्ते जो कैंडल बनी थी ग्रीन, वो बहुत ही अच्छी कैंडल बनी थी। एक इंडिकेशन हमें मिल गया था कि अब जो मार्केट का मोमेंटम है वो अच्छा हमें मिल सकता है देखने को। ठीक है, ये सारी चीजें तो देख लिया। अब आप पूछोगे कि अगर ये फुल ग्रीन कैंडल हमें मिले तो ऑल टाइम हाई हम देख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल डेफिनेटली आप देख सकते हो, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है, ये मार्केट में पिछले हफ्ते में बना था ये जो ग्रीन कैंडल, एक इंडिकेशन यहाँ से मिल गया। ठीक है, फिर आप दूसरी जो ग्रीन कैंडल है ये और अच्छे इंडिकेशन हमें मिल गया, बिकॉज ये फुल ग्रीन कैंडल है। तो हमें फ्राइडे को ही पता चल गया था कि थोड़ी बहुत जो ये फुल ग्रीन कैंडल बन रही है वो उतना वीकली में हमें कैप्चर करने को मिलेगी और अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो वीकली में एनालाइज हो गई। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्राइडे को अगर अच्छी मूव, मान लो अगर फ्राइडे को अच्छी मूव तो आई, अब आप पूछोगे कि मार्केट लाइफ टाइम हाई हो सकता है या फिर नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है, आप जा सकते हो। अब एक चीज और नोटिस की होगी आपने कि मार्केट जब भी बुलिश अप ट्रेंड में जाता है तो पैसा खूब बनता है, और आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में अभी भी ये बुलिश अप ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो नो डाउट इसमें बहुत सही पैसा बनेगा, ब्रेक जब तक नहीं होता है। और ऐसा कोई सिनेरियो भी नहीं बन रहा है, जब तक कोई बहुत बड़ी स्पाइक नहीं आती रेड कैंडल की, तब तक आपको कोई सिनेरियो नहीं नजर आ रहा है कि हम कोई भी फर्दर आगे नीचे डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो पैसा तो बिल्कुल देखो, अगर अप ट्रेंड है तो रुकने का नाम नहीं लेगा। अब इसका क्या मतलब है, अगर मान लो कल के अगले हफ्ते में मार्केट अगर वीक पड़ जाए या फिर डबल टॉप का फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इसने एक टॉप बना चुका है, दिस इज योर हाईएस्ट रेजिस्टेंस, जिसको अभी तक इसने तोड़ा नहीं। क्लोजिंग मिली, अगर मान लो यहीं से स्पाइक बन जाएगी रेड कैंडल की अगर, तो ये वापस आ सकता है, रिवर्सल ले सकता है यहाँ से इस रेजिस्टेंस से। तो अगर मान लो डबल टॉप का फॉर्मेशन इसने पूरी तरीके से दे दिया और इस सपोर्ट पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है, अच्छा खासा ये लेवल क्रॉस हो जाता है हमारा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 20K तक टच हो सकता है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि ये 20K तक जाने की चांसेस है, बिकॉज चांसेस बहुत हाई है, पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब मान लो अगर वर्स्ट सिनेरियो हो गया, डबल टॉप बन गया, तब कह सकते हैं मार्केट गिर सकता है। ठीक है, अब हमें देखो 2-3 हफ्ते तो होल्ड करना नहीं है, बिकॉज वी आर इंट्राडे ट्रेडर्स, तो हमें एक शॉर्ट टर्म व्यू देखना रहता है कि ये मार्केट में सिनेरियो क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, सारी चीजें हम देख रहे हैं। बस एक हमें शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए था, हमने देख लिया। इसका मतलब हो सकता है कि देखो 19983 जो है वो हमारा सेल ऑफ पॉइंट है, और ठीक है यहीं पे आपको मोस्ट सेल ऑफ पॉइंट दिखा है। फिलहाल मार्केट कहाँ क्लोजिंग दिया है, 19820 पर। इसका मतलब है और हम 150 पॉइंट्स का सीई यानी कॉल साइड में जा सकते हैं, 150 पॉइंट्स बना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। 150 पॉइंट्स ये दे सकता है मार्केट। और एक चीज, सपोज मान लो अगर स्पेसिफिक पॉइंट पे एंट्री लो, तभी 150 पॉइंट्स का आपको कॉल साइड में सिनेरियो दिख रहा है। ठीक है, अब एक काम करो, मान लो सपोज अगले हफ्ते की जो कैंडल है, मतलब वीकली में जो कैंडल बनेगी,
वो कुछ इसके ऊपर बन जाए, ठीक है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म का अगर आप व्यू देखते हो तो यहाँ पे हम 6 मंथ प्लस वाले ऑप्शंस को लेते हैं, यानी अभी से 6 महीने के बाद के ऑप्शंस को आप बाई कर सकते हो, जस्ट लाइक दिसंबर 2023 और यू कैन से मार्च 2024 के ऑप्शंस आप ले सकते हो, ठीक है। 20 के तो प्राइस मतलब जैसे मान लो 20 के प्राइस चला जाता है तब तो नहीं, लेकिन 23 के से 25 के बीच में आप जा सकते हो, और उसका प्राइस मान लो अगर आपने 5K के अराउंड लगाया है तो आपको जब भी मार्केट में अच्छी रैली देखने को मिलेगी, या फिर मार्केट में मान लो वीकली 800 से 1000 पॉइंट्स ऊपर चला गया, तो नेक्स्ट रैली आ सकती है, और वहां पे हम 800 से 1000 पॉइंट्स अगर ऊपर चला जाता है तो आपका आराम से 3 से 4 महीने में 5000 का 25 से 35 हजार बन सकता है, आराम से आप निकाल सकते हो। अब एक काम करते हैं, हमने वीकली में तो एनालाइज कर लिया मार्केट को पूरी तरीके से, पूरा कॉन्सेप्ट भी देख लिया, अब हम इसको 1 आवर के आवरली चार्ट में भी एनालाइज कर लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, और लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एक चीज बता देती हूँ, लेवल जो ड्रॉ है वो तो देख लो। अब एक और बताऊं तो देखो 19854 जो है जहाँ पे, वहां पे आपको सेल ऑफ पॉइंट मिला है, ठीक है, मेजर सेल ऑफ पॉइंट है वो हमारा, और आपको एक बहुत अच्छा गैप भी देखने को नजर आया होगा इस पूरे ट्रेंड में, वो है यहाँ पे, जो कि बहुत अमेजिंग गैप है, और 100 पॉइंट्स का ये गैप है, और ये मोस्ट प्रोबेबल है कि इस गैप को फिल करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये गैप फिल होगा, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इस रेजिस्टेंस के पास ये कहीं इसने पूरी गैप बनाई है, तो मोस्ट प्रोबेबल अगर कल यहाँ पूरा गैप फिलिंग केस हो सकता है, ठीक है, गैप फिल कर सकता है, बिकॉज ये मैंडेटरी है कि गैप अगर होता है तो मार्केट में गैप को फिल किया जाता है, वेदर वो गैप डाउन हो या गैप अप हो। अब एक चीज और बता देती हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना कि जो भी पास्ट में पैटर्न्स बनते हैं, पास्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, पैटर्न्स बनते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन जो भी बनता है, वो जरूर रेपिटेटिव फॉर्म में आता है, आगे देखो, यानी रिपीट जरूर होता है। अभी आपको एकदम लाइव एग्जांपल देती हूँ, ये देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन यहाँ से लिया, लेकिन किसी को नहीं पता था इतना बड़ा सा सेलर एंटर किया यहाँ पे। अब यहाँ पे सबको लगा होगा कि यहाँ से मार्केट बहुत नीचे जाएगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पे एंटर करा, और यहाँ से एक हमें बिगेस्ट रैली देखने को मिली, जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न ग्रीन कैंडल का बनाया। तो रैलीज तो ऐसे ही बनती हैं, लेकिन उसके बाद इसने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया, फिर उसके बाद से यहाँ तक का गैप डाउन क्लोज किया, ठीक है, गैप डाउन हुआ। और आप ये देखो, ये जो पैटर्न है, यहाँ इसने जो एक पैटर्न बनाया है वो सेम अगर यहाँ बन जाता है तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो चैनल है ये यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, जो भी प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंसेस होते हैं वो उस पे आके रिस्पेक्ट जरूर करते हैं आगे, इसलिए ध्यान रखना इन सारी बातों का। अब एक और आपको चीजें समझा देती हूँ यहाँ पे। बिगेस्ट रैली कब आती है? मान लो ये सारे बुल्स हैं, ग्रीन कैंडल बनते चले जा रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये ऐसे बिगेस्ट रैली आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लो ये सारे बुल्स ने एंटर किया, तुरंत यहीं से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, यहाँ से बियर्स एंटर कर गए, ये तो पलट गया सारा गेम, यानी यहाँ से सारे बियर्स ने एंटर किया और मार्केट का पूरा खेल बदल दिया। एक केस ऐसा हो सकता है कि मार्केट में बिगेस्ट रैली आ सकती है। अब यहाँ क्या केस हुआ, यहाँ पे तो सबको पता चल गया कि 90% चांसेस है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट बहुत सही बेरिश मोमेंट देगा, यानी पी के साइड हम जा सकते हैं। तो यहाँ से बहुत लोग ने पी का पोजीशन होल्ड कर लिया। अब क्या हुआ, अब मार्केट में एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग बुल आ गया, जो कि स्ट्रॉन्ग बायर को कंसोलिडेट करेगा, और इसने सारा गेम पलट दिया। अब ये हुआ यहाँ पे मोमेंटम, यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो
बियर बुल्स ने एंटर किया था, उसके बाद से बियर्स ने एंटर किया, मार्केट को बदला, फिर उसके बाद से एक ऐसा मोमेंट आया जहां पे एक स्ट्रॉन्गफुल पावरफुल बुल ने एंटर किया और सारे जो सेलर्स का पैसा था यहाँ पे सारे सेलर्स का पैसा डूब गया। ठीक है, ऐसे हिट कर गया तब। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि कंटिन्यूएशन बिगेस्ट रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ से बनते चला जाएगा मार्केट में, उसके बाद से आप सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट मूव कैप्चर कर पाओगे। ये स्ट्रॉन्ग सिनेरियो होता है और ये कॉन्सेप्ट होता है बिगेस्ट रैली मूव कैप्चर करने का। आप इसको कह सकते हो कि हाँ, आप को सोना मिल गया या फिर आपको डायमंड मिल गया, आपने उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब आप अगर लेवल का पूछो तो मैं लेवल का भी बता देती हूँ। लेवल देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही वर्क करता है, सारी चीजें प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न ये सारी चीजों पे ही वर्क करता है। बट इतना कुछ में अगर आपको नहीं जाना तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल फॉलो कर सकते हो। लेवल्स जो मार्क किया है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही, अगर आप चेक करो ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा। बार बार उस पर रेस्पेक्ट हुआ है पॉइंट, बार बार प्राइस रेस्पेक्ट करके गया है वहां से, तब मैंने उसको मार्क किया है। अगर मान लो 19850 के ऊपर मार्केट जाता है, ठीक है, 19850 के 50 के ऊपर मार्केट जाएगा तो 19950 तक जा सकता है। ये एक पहला टारगेट आप ले सकते हो। और नीचे के लिए आप 19750 के अगर नीचे जाता है मार्केट तो 19700 और 19600 आ सकता है। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, कंफ्यूजन तो बहुत लोग को होगा। देखो 19850 के अगर ऊपर जाता है मार्केट, अब एरो तो समझ नहीं आ रहा, मान लो इसको समझ लेना कि ये अप साइड का है। अप इसका टारगेट आप क्या रख सकते हो, 19950 तक ये जा सकता है। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर से कर दे रही हूँ और यहाँ पे मैं इसको रख दे रही हूँ। ये ऊपर का सिनेरियो हो गया। अब डाउन साइड का भी देख लो। डाउन साइड में क्या है, 19750 के अगर नीचे जाता है मार्केट डाउन तो आप टारगेट ले सकते हो 19700 का टू 19600। ये आपका टारगेट हो सकता है। ठीक है, इसको रेड कलर से कर देती हूँ तो आप ज्यादा विजिबिलिटी हो। ठीक, ये समझ में आ गया आपको, और ये आपका लेवल हो गया। ठीक, अब ये निफ्टी का आपका एनालिसिस पूरा होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैंने लेवल्स बना के रखे हैं। 45413 का जो लेवल है वो मेजर सेल ऑफ, यानी वहां सेलिंग प्रेशर सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर है वहां पे। सारे लेवल्स हैं, सिंपल्स आपको बताऊंगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लेवल्स डाउन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अगर 45413 के रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर जाता है तो आप टारगेट ले सकते हो 45760 तक आपका मार्केट जाएगा। ठीक, समझ जाना ये टारगेट है। ठीक, यहाँ तक जा सकता है। और आपका अगर मान लो डाउन साइड में 44962 के नीचे जाता है मार्केट, नीचे जाता है तो आप टारगेट में जा सकते हो 44799 एंड 44683। ये आपके लेवल्स बन गए और आप ये इस पे वेट कर सकते हो। लेवल्स बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट पे वर्क करो। लेवल्स तो आप आज नहीं कल बना लोगे, बट कॉन्सेप्ट वो आपका लाइफ टाइम वर्क करेगा, लाइफ टाइम आपको गुड प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर कोई पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, जो कि ट्रेड विद ईशा से है। और आपको मंडे टू फ्राइडे एंड संडे स्पेशल एनालिसिस वीडियोस मिल जाएंगे। और भी अगर आप किसी चीज़ पे वीडियो बनवाना चाहते हो या फिर चाहते हो कि मैं उस पर बनाऊँ वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, एंड मिलते हैं आपसे कल के एनालिसिस वीडियो में। एंड थैंक्स